नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा एडर से संजीव। आज हम हमारी चर्चा ज्योतिष शास्त्र में अपनी कुंडली में कैसे जाने कि शुक्र पीड़ित है और उसका हस्तरेखा और वास्तु शास्त्र में उसकी पुष्टि करेंगे। क्या उसमें लक्षण दिखेंगे, क्या परिस्थितियां दिखेंगी, जिससे हम ये जान पाएंगे कि हमारी कुंडली में जो शुक्र है पीड़ित है और उस शुक्र के पीड़ित से बचने के उपाय क्या हैं, क्या अचूक उपाय हैं जो हम करेंगे और हमारे शुक्र की पीड़ा से मुक्त हो पाएंगे। अब हम यह कैसे जानेंगे कि हमारी कुंडली में शुक्र पीड़ित है या शुभस्त है, शुक्र हमें अच्छे परिणाम दे रहा है या बुरे परिणाम दे रहा है। इसकी जानकारी हम यह इस प्रकार करेंगे कि हमारे चारों तरफ या हमारे साथ घटने वाली परिस्थिति और घटना शुभ है या शुक्र से जुड़ी हुई है या उससे हमें दुख देने वाली या परेशानी देने वाली है, तो उसकी चर्चा अब हम करते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में और प्रश्न कुंडली में शुक्र सही है और तो उस स्थिति में आप दुनिया के सारी शान शौकत प्राप्त करेंगे। अगर आप कुछ शान शौकत के लिए तरसते हैं तो इसका मतलब आपका शुक्र सही स्थिति में नहीं है। अगर आप भोग विलास के सारे विभव के और ऐशो आराम के सारे काम या सारी सुविधाएं आपके पास है तो आप ये मान के चलिए कि शुक्र आपका सही है। और अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो शुक्र आपका अस्त है या नीच का या पीड़ित है। यदि आपके पास बहुत अच्छी महंगी लग्जरी कार है, आपके पास खूबसूरत घर है, आपके पास धन, नगद धन तथा आपके पास धन ज्वेलरी के रूप में, संपत्ति के रूप में है, तो आपका शुक्र ठीक स्थिति में है। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है या इन चीज़ों का आपके पास अभाव है तो आप ये मान के चलिए कि शुक्र आपका अच्छी स्थिति में नहीं है। यदि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा है, आपके पार्टनर के साथ अच्छी बन रही है, आपको उससे यौन सुख प्राप्त हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए शुक्र आपका अच्छा है। अगर ये चीज़ें आपके जीवन में घटित नहीं हो रही हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका शुक्र पीड़ित है। अगर आपके पास जो धन है आप उसको अच्छी तरह उपभोग कर पा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए आपका शुक्र अच्छा है। अगर आप उसको उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास काफ़ी मात्रा में धन होने के बावजूद भी आप उसका इस्तेमाल या अपने लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए आपका शुक्र पीड़ित है। यदि आप नशीली चीज़ें, उत्तेजक पदार्थ का आप इस्तेमाल करते हैं, अपने जीवन में उसको यूज़ करते हैं, उत्तेजक पदार्थ के से तात्पर्य चाय, कॉफ़ी, नशीले पदार्थ से है जो आपके जीवन को उत्तेजना देते हैं या आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। इसके अलावा यदि आप संगीत के शौकीन हैं, आपको गाने सुनने का शौक़ है या आप नृत्य, गायन, वादन किसी भी कला से जुड़े हुए हैं या आप उसको अपना जीवन का लक्ष्य मानते हैं और उसमें आप अच्छी प्रगति कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका शुक्र अच्छा है। इसके विपरीत आपका शुक्र पीड़ित होने पर आपको संगीत की रुचि होती है लेकिन आप उसको उपयोग नहीं कर पाते। इसी तरह नृत्य होने पर आप नृत्य अच्छी तरह नहीं कर पाते, गायन भी आप अच्छी तरह नहीं कर पाते अगर आपका शुक्र पीड़ित होता है तो। आपका उच्च, अच्छा या उन्नत होने पर आपको मीठी व मधुर चीज़ें अच्छी लगती हैं। इसके विपरीत होने पर आप मीठी चीज़ों या मधुर चीज़ों से आपको नुकसान होता है, वो आपको बीमारी या सांसारिक पीड़ा देती हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपका शुक्र अच्छा है, आपकी कुंडली में योग कारक स्थिति में है और आपका शुभस्त है तो आपकी कुंडली में आपका चेहरा बड़ा आकर्षक, मन को लुभाने वाला, सबसे खूबसूरत होगा। अगर आपको चेहरे से जुड़ी समस्या है या आपको का चेहरा आकर्षक नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि आपका शुक्र पीड़ित है। इसी प्रकार यदि आपकी आंखें आकर्षक है और सुंदर है और मोटी मोटी हैं तो आप ये मान के चलिए आपका शुक्र उन्नत है। अगर इसके विपरीत आप आँखों की स्थितियों से पीड़ित है, आपकी आंखें छोटी हैं और वह भद्दी प्रकार की महसूस होती है तो आप ये मान के चलिए कि आपका शुक्र पीड़ित है। यदि आपको खूबसूरत रहना अच्छा लगता है और खूबसूरती से जुड़े हुए आप घर को अच्छा सजाना चाहते हैं, गाड़ी, वाहन जो भी आपके पास है, पत्नी, इन सबको खूबसूरत स्थिति में देखना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए आपका शुक्र अच्छा स्थिति में है। और अगर आप इनको किसी भी हालत में आप उनकी साफ़ सफाई नहीं करते हैं, आप उनको खूबसूरत स्थिति में नहीं रखते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका शुक्र पीड़ित है। आप आपके साथ बीमारियों से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको शुक्र की बीमारी है या नहीं, या शुक्र आपका पीड़ित है या नहीं। मान लीजिए आपको गला, गर्दन की बीमारी है, आंखों में तकलीफ है, नेत्र दोष है और यौन रोग है, शीघ्र पतन, धातु क्षय, स्वप्न दोष, रति व संभोग में असक्षमता या कमजोरी, शोष, शरीर का सूखना, जनेंद्रियों के दोष, प्रोस्टेट बढ़ना, पेशाब में कठिनाई होना, ये सारे शुक्र से जुड़े हुए रोग होते हैं। आप फीमेल में मूत्राशय, गर्भाशय, मासिक धर्म, गुप्त रोग इससे कारक बनते हैं। और अगर ये सारे
आपके रोग के कारण बन रहे हैं तो आपका शुक्र पीड़ित मानते हैं। यदि आपकी कुंडली में खूबसूरती के कारक आपकी आँख, नाक और ठुड्डी आपकी सही स्थिति में और आपको खूबसूरत बना रहे हैं तो आप ये मान के चलिए शुक्र अच्छा है। अगर आप इनमें से किसी भी वस्तु या कारक से पीड़ित हैं या इनसे जुड़ी बीमारी से ग्रसित है तो आपका शुक्र पीड़ित है। यदि आपको शरीर सुख की अत्यधिक चाह है और आपके पास अत्यधिक पैसा है और आपने शरीर सुख को उपभोग करते समय आपने बीमारी पैदा कर ली है, अत्यधिक यौन संबंध से, शराब पीने से या मीठा खाने से आपको बीमारी हो गई है तो आप ये मान के चले कि आपको शुक्र से जुड़े हुए रोग हैं। अगर आपको संभोग से जुड़ी समस्या, मूत्राशय, गर्भाशय से जुड़ी बीमारी, डायबिटीज़, गुप्त रोग, स्त्री रोग को मासिक धर्म में परेशानी है या इससे जुड़ी समस्याएं तो आप शुक्र से पीड़ित हैं। खूबसूरती से जुड़ी बीमारी अगर आपको है, जैसे त्वचा रोग है, बाल का झड़ना है या आपको खूबसूरत नहीं दिखना है, चेहरे पे समस्या है तो आप ये मान के चलिए कि आपको शुक्र से जुड़ा हुआ रोग है। अगर आपके नेत्र ज्योति कम है, आपको मोतियाबिंद या काला पानी की समस्या है तो आप मान के चलिए कि आपको शुक्र से पीड़ा है और शुक्र से जनित रोग है। कामजन्य, वैश्या गमन, मातृगण से भय है तो आपका शुक्र पीड़ित स्थिति में होता है। यहाँ पर हम यह जान चुके हैं कि शुक्र के पीड़ित होने पर हमें क्या नुकसान होगी या क्या पीड़ा होगी और शुक्र के सुबस्त होने पर हमें क्या लाभ होंगे, क्या हमें फ़ायदे होंगे, यह हम ज्योतिष में जान सकते हैं। यदि हमारे पास हमारी कुंडली नहीं है या हमारे पास हमारा समय और दिनांक नहीं है तो हम ये कैसे जानें कि हमारा शुक्र पीड़ित है या शुक्र से हम पीड़ित हैं। इसके लिए अब हम दूसरा वास्तुशास्त्र का इस्तेमाल करेंगे और वास्तुशास्त्र से यह तय करेंगे कि हमारा शुक्र पीड़ित है या नहीं। मान लीजिए हमने आग्नेय दिशा, दक्षिण पूर्व की दिशा में कोई वृद्धि कर रखी है या उसको काट रखा है या वो ऊंची और ढलान युक्त है तो अब मान के चलिए आपका शुक्र पीड़ित है। दक्षिण पूर्व दिशा में रसोई के अलावा अन्य विपरीत वास्तु संरचना या नकारात्मक संरचना जैसे शौचालय, जीना, वाटर टैंक, मंदिर, अध्ययन कक्ष हमने बना रखा है तो भी हम मान के चलेंगे कि हमारा शुक्र पीड़ित है। तीसरा, शुक्र अर्थात हमने बेडरूम्स को हमने आग्नेय कोण के स्थान के अलावा अन्य स्थान वास्तु पद पर बना रखा है तो भी हम ये मान के चलेंगे कि हमारा शुक्र पीड़ित है। इसका एक उदाहरण बताता हूँ कि शुक्र बेडरूम को प्रदर्शित करता है और अगर बेडरूम आपके ईशान कोण में है तो वहाँ पर बृहस्पति और शुक्र के आपस में विरोध के कारण पति पत्नी में टकराव रहता है, वैचारिक मतभेद रहता है, पति पत्नी एक साथ नहीं रहते, वह एक दूसरे से दूर रहते हैं। हमने हमारे शुक्र के पीड़ित होने या शुभ होने की पुष्टि वास्तुशास्त्र से की है। अब इसकी पुष्टि हम हस्तरेखा से भी करेंगे। मान लीजिए आपके शुक्र पर्वत हस्तरेखा में शुक्र का जो पर्वत है वह दबा हुआ हो या अतिरिक्त वृद्धि लिए हो तो आपका शुक्र पीड़ित माने। दूसरा, शुक्र पर्वत पर आड़ी रेखाएं, क्रॉस, द्वीप, बिंदु या जाल हो तो आपका शुक्र पीड़ित माने। अगर शुक्र पर्वत उठा हुआ हो, अगर उस पर सीधी खड़ी रेखाएं हों और वह ढलान युक्त ऊपर की तरफ हो तो आप ये मानकर चलें कि आपका शुक्र अच्छा है, जो आपके बताए अनुसार शुक्र के अच्छे गुणों को बढ़ाएगा और शुक्र के पीड़ित वाले गुणों को घटाएगा। इस प्रकार हम हमारे पास कुंडली होने पर, हमारे पास समय दिनांक होने पर हम ज्योतिष से देख सकते हैं और जिसकी पुष्टि या हमारे पास ये टाइम और डेट नहीं होने पर हम उसको वास्तुशास्त्र से और हस्तरेखा शास्त्र से उसकी पुष्टि भी कर सकते हैं और हम देख भी सकते हैं कि हम उस ग्रह से पीड़ित हैं या नहीं। अब हम पीड़ित होने की स्थिति में या उसको अच्छा या सुबस्त होने की स्थिति में उसको और बढ़ाना चाहते हैं तब हम उपाय पर जाते हैं। तो पीड़ित होने की स्थिति में हम शुक्र का उपाय इस तरह करते हैं कि हम जो कन्याएं होती हैं, कन्या को हम उनके आभूषण या सुंदर दिखने के कारक या जैसे कि नेल पेंट हुआ, उनके क्लिप हुई या और भी वस्त्र उनको आप दान कर सकते हैं जिससे कि आपका शुक्र की जो पीड़ा है वो कम होगी। इसके अतिरिक्त आप श्रृंगार की चीज़ों को या खूबसूरत बढ़ाने वाली चीज़ों को आप कन्याओं को दान कर कर शुक्र की पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। अगर आपका शुक्र अच्छा है तो आप उसको और बलि करना चाहते हैं तो आप सेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए, आपको बन ठन के रहना चाहिए, आपको अपनी पत्नी से बेहतर तालमेल स्थापित करना चाहिए। पति पत्नी के बीच में नहीं बनना, यह शुक्र पीड़ा का सबसे बड़ा उदाहरण होता है। अगर पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा हो रहा है तो आप ये मान के चलिए आपका शुक्र स्थित जो है वह ठीक है।